दरअसल सीएम योगी आज उन्नाव पहुंचे थे, जहां उन्होंने विकास योजनाओं की सौगात के साथ ही विरोधियों पर करारा आघात भी किया है। और इस बार भी उन्होंने विपक्ष पर प्रहार के लिए मारीच और खरदूषण जैसे राक्षसों का जिक्र किया, जिन्हें कुछ दिन पहले योगी रामायण काल के लैंड जिहादी भी बता चुके हैं। आखिर मारीच और खरदूषण के जरिए योगी ने विपक्ष के माफिया प्रेम पर कैसे निशाना साधा, देखिए इस रिपोर्ट में। रामायण काल में खर, दूषण, मारीच और सुबाहु ऐसे रहे होंगे जैसे सपा और कांग्रेस के समय में माफिया राज था। शिक्षण संस्थानों को, शोध के केंद्रों को वैसे ही बंजर करेंगे जैसे खर और दूषण और ताड़का के द्वारा उस कालखंड में किया जाता था। योगी के निशाने पर मारीच, खरदूषण। विरोधियों पर वार, योगी के नए हथियार। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ इन दिनों मिशन 27 के लिए फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं और उनकी तरकश से निकले तीर पिछली सरकारों पर सीधा वार कर रहे हैं। जो कार्य डबल इंजन सरकार कर रही है, यह कार्य कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं को करने से, उनकी सरकारों को करने से किसने रोका था? लेकिन वे क्षमता नहीं थी उनमें। अपने परिवार के बारे में केवल सोचते थे, गरीब के बारे में नहीं सोचते थे। कांग्रेस के लिए केवल गांधी परिवार, नेहरू परिवार था, नेहरू गांधी परिवार, और समाजवादी पार्टी के लिए सैफई परिवार। मगर 2027 के चुनावी रणक्षेत्र में विरोधियों पर प्रहार के लिए सीएम योगी ने दो हथियार तैयार किए हैं। पहला हथियार मारीच, दूसरा हथियार खरदूषण। जय जय श्री राम। सनातन धर्म ग्रंथ रामायण में जिन दो राक्षसों का जिक्र है, उनके नाम सीएम योगी विपक्ष और उनके माफिया प्रेम पर प्रहार के लिए बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं। योगी आज उन्नाव भी पहुंचे तो मारीच और खरदूषण को मॉडर्न युग का माफिया बताया। रामायण काल में खर, दूषण, मारीच और सुबाहु ऐसे रहे होंगे जैसे सपा और कांग्रेस के समय में माफिया राज था। आपने कभी समाजवादी पार्टी के नेताओं को या कांग्रेस के नेताओं को किसी गरीब के लिए आंसू बहाते हुए देखा है? नहीं, इनके आंसू बहते हैं माफिया के लिए। इससे पहले सीएम योगी ने लखनऊ में जगत गुरु रामभद्राचार्य की रामकथा के मंच से लैंड जिहाद करने वालों की तुलना खरदूषण जैसे राक्षसों से की। जब भी नकारात्मक ताकतें वर्चस्व में आएंगी, ऐसे ही उजाड़ करेंगी, ऐसे ही तहस नहस करेंगी जो रावण के समय में करते थे। शिक्षण संस्थानों को, शोध के केंद्रों को वैसे ही बंजर करेंगे जैसे खर और दूषण और ताड़का के द्वारा उस कालखंड में किया जाता था। आखिर खर दूषण क्या कर रहे थे? मारीच और सुबाहु क्या कर रहे थे? वे भी सब यहां लैंड जिहाद के ही अभियान के साथ जुड़े हुए थे। जबरन किसी भी जमीन को खाली देखा, उसमें अपना तंबू गाड़ दिया। ये सब बंद हो जाना चाहिए। आज भी योगी उन्नाव में विकास परियोजनाओं की सौगात देने गए थे, मगर उन्नाव की धरती से माफिया और उनको शय देने वाली पार्टियों पर बरसना नहीं भूले। दरअसल योगी कुछ दिन पहले ही साफ कर चुके हैं कि माफिया उनका फेवरेट सब्जेक्ट है। उन्होंने कहा, साहब जो है यूपी पुलिस की ही लैंड है, लेकिन एक माफिया का कब्जा है। तो मैंने कहा, ये तो हमारा सबसे प्रिय विषय है। और योगी सिर्फ कहते नहीं बल्कि करके दिखाते हैं। योगी सरकार में अब तक 66,000 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन माफियाओं के कब्जे से मुक्त हुई। 4,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की अवैध संपत्तियां कुर्क ध्वस्त हुई। 211 लैंड माफिया गिरफ्तार किए गए, वो जेल में हैं। 254 भूमाफिया के खिलाफ जांच की जा रही है। यानी योगी राज में माफियागिरी का संपूर्ण इलाज हो चुका है और पूरे यूपी में विकास की नई इबारत लिखी जा रही है। पैसे की कमी नहीं। अरे उत्तर प्रदेश में तो साक्षात प्रभु श्री राम का आशीर्वाद बरसता है।
बांके बिहारी वृंदावन की कृपा बरसती है। उत्तर प्रदेश पर तो बाबा विश्वनाथ की कृपा बरसती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।